नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से अनुच्छेद लेखन। बच्चों, आज हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन लिखा कैसे जाता है। अनुच्छेद लेखन से अभिप्राय है किसी विषय से संबंधित अपने विचारों को प्रकट करना। इसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला जो है वो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले विषय को समझ लेना चाहिए। कभी कभी किसी सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत पर भी लिखने के लिए कहा जाता है, अतः शीर्षक में निहित भावों एवं विचारों को समझने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। तो दूसरा, अनुच्छेद की भाषा जो है वो शुद्ध तथा उपयुक्त शब्दों से युक्त होनी चाहिए। उपयुक्त शब्दों से अर्थात जिस विषय पर अनुच्छेद दिया जा रहा है तो उस विषय से संबंधित ही शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि इसकी जो शैली है इतनी सार्वभौमिक होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव विचार निहित हों। हमें पता है कि जब हम अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं, हम कोई निबंध नहीं लिख रहे, तो हमें जो है ऐसे कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है कि हमारी जो है कम से कम शब्दों में जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए। तो आगे है बेटा, अनुच्छेद का प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य से उचित रूप से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक वाक्य लिखा, दूसरा वाक्य कुछ और संबंधित विषय से लिख दिया। हम जिस विषय को लिख रहे हैं उससे संबंधित ही जो है वाक्य होना चाहिए। आगे है, इसके लिखने में केवल प्रतिपाद्य विषय पर ही ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। यही बातें अनुच्छेद के सौंदर्य को नष्ट कर देती हैं। हमें जो विषय दिया गया है उसे विषय से संबंधित ही हमें बातें कहनी चाहिए। अगर हम उस विषय से हटकर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं तो जो अनुच्छेद का सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ हमारे जो शब्दों का रूप है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। शब्द हमारे अनुच्छेद में कितने होने चाहिए, 100 या 150 शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि बस 80 या 100 शब्दों के बीच हो जाना चाहिए। अगर हम 100, 150, 200 के बीच लिखते हैं अनुच्छेद तो ये समझें कि वो निबंध की तरह लगने लग जाएगा। अनुच्छेद है छोटा रूप, ठीक है जी। तो आगे देखिए क्या है, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है जी। अगर हम अनुच्छेद को लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा अनुच्छेद जो है वो सही नहीं लगेगा। विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विचार प्रधान विषय में विचार एवं तर्क की तथा भावात्मक विषय में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। क्या अर्थ है इसका, देखिए, विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विचार प्रधान विषय में विचार एवं तर्क की, ठीक है जी, तथा भावात्मक विषय में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। तो अगर हम कुछ उदाहरणें देखें अनुच्छेद लेखन की तो हमें ये सभी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जो मैंने उदाहरण बनाई है वो है मधुर वाणी, ठीक है जी। अनुच्छेद का जो विषय बनाया है मैंने मधुर वाणी, संकेत बिंदु उसमें दिए गए हैं। क्या है, भूमिका, श्रेष्ठ वाणी की उपयोगिता, कटुता और कर्कश वाणी, चरित्र की स्पष्टता, विनम्रता और मधुर वाणी, उपसंहार। ये हमें आखिर में जरूर लिखना ही लिखना है अनुच्छेद के, ठीक है जी। तो देखिए हम किस तरह से मधुर वाणी को लिखा जाएगा। वाणी ही मनुष्य का श्रेष्ठ अलंकार है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। मधुर वाणी अनुच्छेद को लिखना। वाणी ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। वाणी के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्तियों से करता है। वाणी का मनुष्य के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सुंदर वाणी के प्रयोग से लोगों के साथ आत्मीय संबंध बन जाते हैं। जो व्यक्ति कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं उनसे लोगों में कटुता की भावना व्याप्त हो जाती है। जो लोग अपनी वाणी का मधुरता से प्रयोग करते हैं उनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं।
सभी लोग उनसे संबंध बनाने के इच्छुक रहते हैं। वाणी मनुष्य के चरित्र को भी स्पष्ट करने में सहायक होती है। जो व्यक्ति विनम्र और मधुर वाणी से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसके में लोग यही समझते हैं कि इनमें सद्भावना विद्यमान है। मधुर वाणी मित्रों की संख्या में वृद्धि करती है। कोमल और मधुर वाणी से शत्रु के मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। वह भी अपनी द्वेष और ईर्ष्या की भावना को विस्तृत करके मधुर संबंध बनाने का इच्छुक हो जाता है। यदि कोई अच्छी बात भी कठोर और कर्कश वाणी में कही जाए तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया विपरीत होती है। लोग यही समझते हैं कि यह व्यक्ति अहंकारी है। इसलिए वाणी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। उसे उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से ये कुछ शब्दों में ही अपनी सारी बात को स्पष्ट कर दिया गया है। तो हमारा विषय था मधुर वाणी। तो मधुर वाणी से संबंधित हमने कुछ शब्द लिए और एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता हुआ एक अनुच्छेद तैयार हो गया। ठीक है जी। तो आगे हम देखेंगे एक और अनुच्छेद मैंने लिया है, वो है भाषण नहीं राशन चाहिए, जिसके लिए संकेत बिंदु क्या है? भाषण की उपयोगिता और अनुपयोगिता, नेताओं की करनी कथनी में अंतर, आम जनता की पीड़ा। तो बच्चों, किस तरह से ये भाषण नहीं राशन चाहिए अनुच्छेद लिखा जा सकता है? देखें, सरकार का यह पहला काम है कि वह आम आदमी की सुविधा का पूरा ध्यान रखे। सरकार की कथनी तथा करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। केवल भाषणों से किसी का पेट नहीं भरता। यदि बातों से पेट भर जाता तो संसार का कोई भी व्यक्ति भूख से परेशान ना होता। भूखे पेट से तो भजन भी नहीं होता। भारत एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ के शासन की बागडोर प्रजा के हाथ में है। यह केवल कहने की बात है। इस देश में जो भी नेता कुर्सी पर बैठता है वे देश के उद्धार की बड़ी बड़ी बातें करता है, पर रचनात्मक रूप से कुछ भी नहीं होता। जब मंच पर आकर नेता भाषण देते हैं तो जनता उनके द्वारा दिखाए गए सबज बाग से खुशी का अनुभव करते हैं। उसे लगता है कि नेता जिस कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन होता सब कुछ विपरीत है। अमीरों की अमीरी बढ़ती जाती है और आम जनता की गरीबी जो है वो भी बढ़ती जाती है। यह व्यवस्था का दोष है। इन नेताओं के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत चित्तार्थ होती है। जनता को भाषण की नहीं राशन की आवश्यकता है। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता को ज़रूरत की वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव ना हो। उसे रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या का सामना ना करना पड़े। सरकार को अपनी कथनी के अनुरूप व्यवहार भी करना चाहिए। उसे यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जनता को भाषण नहीं राशन चाहिए। भाषण की झूठी खुराक से जनता को बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अनुच्छेद लेखन के पॉइंट समझ आए होंगे और किस तरह से अनुच्छेद लिखा जा सकता है ये उदाहरणों के माध्यम से आपने जान लिया होगा। धन्यवाद।